सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू वॉच एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बिहार पारा मेडिकल 2023 के सभी स्टूडेंट, तो आप लोग का अब अलॉटमेंट आने जा रहा है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट। ऐसे में सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि सर डॉक्यूमेंट लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन में। तो आ गया है वो वीडियो जिसका आपको इंतजार था। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, एक एक डॉक्यूमेंट का, जो लिस्ट आपको लगेंगे एडमिशन में। यानी कि इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, डॉक्यूमेंट लिस्ट आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अरेंज कर ले अच्छे से, ताकि आपको एडमिशन में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू एस्पेक्ट विजन। जल्दी से लाइक कीजिए सभी बच्चे इस वीडियो को, एकदम फटाफट लाइक मारिए एकदम जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एकदम फटाफट लिख दे अपने प्यारे प्यारे जिलों का नाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। उससे पहले बाबू, कल हमारा बिहार पारा मेडिकल 2024 का लक्ष्य बैच लॉन्च हो रहा है। इस बार का बैच बहुत ही स्पेशल है, धमाकेदार होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन बिहार के टॉप फैकल्टी आप लोग के लिए लेके आए हैं आप लोग का 2024 बैच के। इसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहिए। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको 2024 का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा। सभी बच्चे मस्ट से मस्ट उसे ज्वाइन कर लेंगे, सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट लिस्ट की तरफ। आपका फोकस रहेगा स्क्रीन पे, सभी चीजों को आप लोग नोट करेंगे। कॉपी पेन पेपर लेके बैठे, एक एक डॉक्यूमेंट नोट कर ले और मैं समझा दूंगा कैसे कैसे क्या बनेगा, कहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये है आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर एडमिशन डीसीईसी पीएम पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल और पीएमएम पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। ठीक है, तो फोकस करेंगे यहां पे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए जब आप फोकस करेंगे तो आपको यहां पे क्या देखना है। सबसे पहले जो आपको चाहिए, हम पूरा लिस्ट लाए हैं बाबू आपको, इससे बाहर कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इसको आप लोग समझिए पहले, फिर कॉपी पेन पेपर पे आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले जो आपको लगेगा डीसीईसी पीएम पीएमएम रैंक कार्ड। आपका जो भी एग्जाम होगा, पीएम होगा या पीएमएम, उसका रैंक कार्ड यानी कि रिजल्ट जो आपका जनरेट हुआ होगा वो रैंक कार्ड आपको लगेगा। ठीक है, दूसरा जो आपने एग्जाम दिया है, चाहे पीएम का दिया है या पीएमएम का दिया है, उसका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको लगेगा जो आपका ओरिजिनल था, यानी जिसपे आपका इन्विजिलेटर का साइन हुआ था, वो एडमिट कार्ड आपको लगने जा रहा है। तो अगर कोई बच्चे का खो गया है तो कमेंट करके बताइए, उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। नहीं खोया है तो आप लोग ढूंढ लीजिए जाके एडमिट कार्ड, जहां भी आप लोग रखे हैं, बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है, थर्ड नंबर डीसीसी पीएम पीएमएम फॉर्म पार्ट ए एंड बी। ठीक है, जब आपने फॉर्म भरा था बाबू, जब आपने फॉर्म भरा था पैरामेडिकल का, तो आपको एक पीडीएफ मिला होगा जो कि आई थिंक 5, 6, 7 पेजों का होगा। उस पीडीएफ को ही बोलते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। उसी पीडीएफ को बोलते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। समझ में आ रहा है आपको? वो आपको लगेगा ड्यूली फिल्ड, जो कि आपको सेंटर पे ही भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे। तो ये पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका, ठीक है सॉरी, फोर्थ नंबर है आपका 10th का सभी डॉक्यूमेंट्स। अब 10th के डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएंगे? 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल। जो बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे उनके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, एडमिट कार्ड भी, मार्कशीट भी और प्रोविजनल भी। जो बच्चे सीबीएसई के होंगे उनको प्रोविजनल नहीं मिलता है, उनको एडमिट कार्ड और मार्कशीट, यही दो चीजें मिलती हैं। इसी दो में उनका काम हो जाए। नेक्स्ट है 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल। ठीक है, तीनों चीज, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो मार्कशीट, प्रोविजनल, एडमिट कार्ड तीनों लगेगा। अगर आप सीबीएसई से हैं तो सिर्फ एडमिट कार्ड और मार्कशीट। ठीक है, ऐसे में कुछ बच्चे कोरोना वाले होंगे तो उनका कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है नहीं दिया गया होगा, वो भी चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो बच्चे मैट्रिक लेवल भरे होंगे पैरामेडिकल का फॉर्म, उनको ये 12th वाला डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीन जो डॉक्यूमेंट है बाबू, इस तीनों डॉक्यूमेंट अलग अलग सेक्शन है। अगर हम इसको अलग अलग लिखते तो आपका 20-25 को लिस्ट हो जाता, तो इससे बचने के लिए हम एक ही में लिख दिए, लेकिन तीनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। पहला है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट, जाति, आवास, आय। हम आपको पहले ही बताए थे, जाति, आवास, आय, ये तीनों चीज आपको मस्ट से मस्ट लगेगा। दूसरा हो जाएगा आपका आय, तीसरा हो जाएगा आपका आवास। ठीक है, ये अब देखिए इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि कब का बना हुआ रहना चाहिए, क्या 2022 का है मेरा, 23 का है, शुरुआत का है, चलेगा? देखिए जाति और आवास ये आपका 2022 का भी रहेगा, 23 का भी रहेगा, चलेगा। लेकिन ये जो इनकम सर्टिफिकेट है बाबू, ये आपका 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। कब का? 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका हो गया 12th एडमिट, अच्छा ये दोबारा फिर से लिखा गया है, इसको हम ऊपर आपको बता ही दिए। फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये एक डाउट का विषय है कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है सर। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपका एडमिशन होगा तो वहां पे आपको लगेगा, दो चीजें लगेंगी, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, एक एंटी रैगिंग एफिडेविट। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से या फिर किसी भी हॉस्पिटल सदर अस्पताल से आप बनवा सकते हो। ये एडमिशन के बाद भी आप दे सकते हैं, 7 दिन का आपका समय मिलेगा। बहुत सारे कॉलेज अपना फॉर्मेट देते हैं, आप उस पर बनवा सकते हैं। ये आपकी बाद की बात है, बस नोट कर लीजिए, आपको चाहिए होगा। एफिडेविट एंटी रैगिंग का ये आपका वकील बनाएगा, ये भी कॉलेज फॉर्मेट प्रोवाइड करती है, नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसके लिए भी आपको समय मिलेगा, इसीलिए आप लोग 7 दिन का समय आपको आराम से मिलेगा। ये आपको एडमिशन के बाद सोचने की बात है। ठीक है, फिर आपका गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट किसको जरूरी है भाई, तो जो भी 12th किए हैं या 10th किए हैं, अगर मान लीजिए उसके बीच में आपका 2 साल से ज्यादा का, 2 साल या 2 साल से ज्यादा का गैप है, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गैप है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका फर्स्ट राउंड आएगा या फिर सेकंड राउंड के बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर आया है वो आपको लगेगा। ठीक है, और ये जितना डॉक्यूमेंट भी हम बताए बाबू, सबको 3 कॉपी में ले जाना है। एक कॉपी आपका ओरिजिनल, ध्यान सुनिए नहीं तो सेंटर में जाने में बहुत दिक्कत होगा, बाद में याद कीजिएगा, अंकित सर बताए थे, 1 कॉपी ओरिजिनल और 2 कॉपी फोटो स्टेट। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको ले जाना। इससे क्या होगा कि वहां पे ये 3 कॉपी में लिया जाता है। आप वहां जाके सोचिएगा आप फोटो स्टेट करा लेंगे तो बाबू बहुत लंबा भीड़ रहता है। ये पारा मेडिकल में 2-3 कॉलेज का सेंटर एक ही जगह वेरिफिकेशन पड़ता है, मालूम है ना, तो वहां बहुत भीड़ रहता है, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए ये काम करके ले जाइएगा। अब बोलोगे सर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसका ओरिजिनल क्या होगा, जैसे कि पार्ट ए पार्ट बी, ये तो खुद ओरिजिनल है, उसका हम प्रिंट निकालेंगे तो वही होगा ना, तो उसी को आपको 3 बार प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, मतलब 3 कॉपी में जो ओरिजिनल अवेलेबल है आपके पास वो 1 सेट ओरिजिनल बनेगा, 2 सेट फोटोकॉपी, जो ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है वो 3 सेट फोटोकॉपी ही बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए और एक बार जैसे हम बताएं आपको कि हमारा बिहार पैरामेडिकल 2024 का क्लास स्टार्ट हो रहा है। अभी बहुत भयंकर क्लास स्टार्ट हो रहा है, पर बिहार के टॉप फैकल्टी आप लोग लेके आए हैं, बहुत ही भयंकर और बहुत ही लोएस्ट फी में। इसके लिए आप लोग सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त ज्वाइन कर ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी दिया होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस बार बड़ा धमाका होने वाला है बिहार पैरामेडिकल के क्षेत्र में, इसे सभी बच्चे जाइए और जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। अब ये क्या है सर, तो आप जब बीसीसी बोर्ड के साइट पे जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि वहां पे जांच पर्ची बोलता है और बायोमेट्रिक फॉर्म, वेरिफिकेशन स्लिप और जांच पर्ची दोनों वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया होगा। नहीं हुआ होगा मान लीजिए ये वीडियो बनाते हुए तक, तो आपका जैसे अलॉटमेंट आएगा ना उससे 1 दिन पहले ही आपका ये वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म साइट पे आ जाएगा। इसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसे जो है कॉलेज जब जाइएगा तो उस टाइम आपको ये भरना रहेगा। क्लियर है बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका चॉइस स्लिप पीडीएफ। ठीक है, चॉइस स्लिप पीडीएफ। अब ये चॉइस स्लिप पीडीएफ क्या है, ठीक है, जब आपने काउंसलिंग किया है, ठीक है, आपका जो काउंसलिंग हुआ है उसका एक पीडीएफ आपको मिला होगा ना, वही पीडीएफ वो आपका चॉइस स्लिप पीडीएफ। ठीक है, उसमें आपका बहुत सारे चॉइसेस डाले गए होंगे। ठीक है, कि कितना चॉइस आपने भरा है किस ऑर्डर में, उसको भी आपको 3 कॉपी में रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 12 नंबर डॉक्यूमेंट, सीएलसी एसएलसी टीसी। यहां तक बाबू इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से लाइक ठोक के सभी बच्चे, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग लेके आए हैं। एक बार लाइक ठोक के जल्दी से एकदम फटाफट लाइक ठोक दीजिए, एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर ले। ठीक है, सीएलसी एसएलसी टीसी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, लास्ट कॉलेज स्कूल जो भी आपने अटेंड किया हो उसका सीएलसी एसएलसी या टीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अवेलेबल करा लेना है, ये आपका लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटो। आपको कम से कम 10 पीस पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रख लेना है। कितना पीस? 10 पीस पासपोर्ट साइज फोटो आपके अपने पास रख लेना है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। ठीक है, और जो फोटो आपने फॉर्म में दिया है वही सेम फोटो होना चाहिए, वही सेम फोटो आपका होना चाहिए। इस बात के आप लोग खासा करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आधार कार्ड। बेसिक सा चीज है, आधार कार्ड आपको लगेगा ही। और 15 नंबर में कुछ आपको दिख रहा है जैसे DQ एंड SMQ, ये
उसी को लगेगा जो डीक्यू कैटेगरी को क्लेम करते हैं, जिनका कैटेगरी डीक्यू है और या फिर जिनका कैटेगरी एसएमक्यू है। ठीक है, सभी को यह सर्टिफिकेट नहीं देना है। क्लियर हो गया? तो ये है आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर बिहार पैरामेडिकल एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसको आप लोग सभी बच्चे एकदम प्यार से स्क्रीनशॉट ले ले एकदम, ठीक है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने में सहूलियत हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ले लिए 1 2 3, चलिए ले लिए। चलिए आप लोग सब कोई अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए और तैयार हो जाइए अपने अलॉटमेंट के लिए और अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। जाइए आप लोग अपना बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, फिर हमें बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग जाइए आराम से एडमिशन लीजिए। ठीक है, फिर बताइएगा आपको कौन सा कॉलेज, इसी वीडियो कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है आपको इसी वीडियो में। और प्यार दिखाते रहिए एस्पेक्ट विजन का। आप लोग क्लासेस बहुत जल्द लॉन्च हो रहे हैं, हो सकता है कल या परसों में लॉन्च हो जाए। इसके लिए आप लोग सब बच्चे एकदम तैयार रहे। ठीक है, सब बच्चे एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे मस्त से मस्त ज्वाइन हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक मेरे सभी स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।